स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी डिटेल्स एकदम शानदार तरीके से मैं आपको दूंगा और सबसे खास बात सैलरी जो इन्होंने मेंशन करी है 18.67 लाख पर एनम, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए महीना इसमें सैलरी आपको मिलेगी। क्या वास्तव में मिलेगी 1.5 लाख रुपए महीने में, क्या क्या रहेगा और कितनी एक्चुअल में हाथ में आएगी, सब चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फाइनल मेरिट लिस्ट, एवरीथिंग, हर चीज की हम बात करेंगे। पूरा सेशन एंड तक आप देखिएगा। आइए देखो, सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो 600 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख सकते हैं, वैकेंसीज काफी कम है पिछले वर्षों के मुकाबले, बट ठीक है, अभी हम इस हिसाब से बात करते हैं। सारे एग्जाम्स के अपडेट्स आपको विनर्स के टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो कोई भी नोटिफिकेशन, रिजल्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सबसे फास्ट हर एग्जाम का आपको मिलेगा। तो द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल इसको ज्वाइन करिए, और हमने 643 पर ही इसका नोटिफिकेशन डाल दिया था, और आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 27 दिसंबर से, लास्ट डेट रहेगी इसकी 16 जनवरी। 3 फेज में एग्जाम होना है, जिनको आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो फेज 1 8 से 15 मार्च, यानी 8 और 15 मार्च को 2025 में होना है। तो अभी से लगभग 2 महीने, या हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने आपके पास हैं। सिलेबस काफी सारा होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 2 महीने में, अगर एकदम जीरो लेवल से आपको तैयारी शुरू करनी है तो, है ना। इसके बाद बात करते हैं मेंस, सबसे पहले इसका प्रीलिम्स हो गया 8 और 15 मार्च को। मेंस इसका लगभग 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा, अप्रैल या मई 2025। और तीसरा जो फेज है वो आपका जाना है मई जून में, और इसका फाइनल रिजल्ट भी मई जून में आ जाएगा, और जुलाई तक जो है इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप समझिए कि अभी दिसंबर जाने को है, यानी जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट आप करोगे, पढ़ाई चालू करोगे, जुलाई तक आप एसबीआई पीओ के एक अधिकारी बन चुके होंगे, पीओ बन चुके होंगे, अगर आपने सही दिशा में मेहनत कर ली तो। ठीक है, बाकी इसकी पीआरटी और चीजें होती मैं आपको समझाऊंगा। एज की बात अगर करें, मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो एज रिलैक्सेशन आपको यहां पे मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं कि इसमें एक बॉन्ड भी होता है कि आप उसके पहले सर्विस नहीं छोड़ सकते, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्वालिफिकेशन में आप समझिए कि सिंपल आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 30 अप्रैल 2025 तक या उसके पहले। तो अगर कोई फाइनल ईयर में है, उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 30 अप्रैल 2025 के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले इसके 3 फेज होंगे। पहला जो प्रीलिम्स है, जो केवल क्वालिफाइंग रहेगा, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स। और सेक्शनल टाइमर रहेगा, हर सेक्शन के लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स टोटल टाइम। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसका अपना एक कट ऑफ तय होता है। उसके बाद फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब मेंस में हम देखें, जिसको हम फेज 2 यहां पे कह रहे हैं, तो इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 सवाल, डेटा, और इसमें मैथ्स में सिर्फ डीआई आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, कोई अरिथमेटिक कुछ नहीं आता है, सिर्फ डीआई, जिसके 30 सवाल। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और अगेन सेक्शनल टाइमर, टोटल 3 घंटे रहेगा। इसी के जस्ट बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इसमें होगा, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसिस राइटिंग, ये सब रहेगा, जिसके 50 मार्क्स रहेंगे। 30 मिनट्स का टाइम आपको इसके लिए मिलने वाला है। इन सब पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, अदरवाइज अभी वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं सिलेबस का एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, और जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो इसमें किस प्रकार का रहेगा। यहां भी आपका जो ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, 1/4 की, और ये शायद यहां पे कहीं लिखा हुआ भी होगा, है ना। तो ये आपका सेकेंड फेज है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा थर्ड के लिए, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो। अब यहां पे लिखा हुआ है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे फेज में, और ये एसबीआई में ही होता है, काफी अच्छा एक लेवल का ये होता है। एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इसके अलावा एक जीडी, ग्रुप एक्सरसाइज, जिसको जीडी कहते हैं, मैं खुद एसबीआई पीओ रह चुका हूं,
और ये सब हमने फेस किया है। और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू, ये सारी प्रोसेस एक ही दिन की होती है। तो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर आपका इंटरव्यू उसके बाद लिया जाता है। हम जब थे उस समय साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं था, ये बाद में इंक्लूड किया गया है। मैं इन सब पे आपको अलग से बताऊंगा कि ये सब में क्या रोल होता है। अभी इसका बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके लिए आपको समय मिलेगा और प्रिपरेशन और सारी चीजों में हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी इसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन इसमें भी चीजें हैं, 20 मार्क्स का ग्रुप एक्सरसाइज है, इंटरव्यू के 30 मार्क्स हैं, टोटल 50 मार्क्स के आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपके फेज 2 और फेज 3 यानी मेंस एग्जाम और ये जो थर्ड आपका पेपर था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इन तीनों के मार्क्स से आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होने वाली है। ठीक है, और रिजल्ट आपको मैं बता चुका हूं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। अच्छा, इसके पहले बॉन्ड को समझ लेते हैं। अगर आप इसमें फाइनल सिलेक्ट होते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और वो इस बात के लिए रहेगा कि भाई आप 3 साल के पहले जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। तो एक तो आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके पहले अगर आप जाते हैं तो ही ये देना है, नहीं तो आपको 2 लाख रुपए जमा नहीं करना है। आपको बस ये लिखना है कि अगर मैं 3 साल के पहले छोड़ के जाता हूं तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा। तो आपको 2 लाख रुपए देना नहीं है, अगर छोड़ोगे तब देना पड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं देना है आपको। तो 2 लाख रुपए बस ऑन पेपर आपको लिख के देना है कि 3 साल के पहले अगर मैंने जॉब छोड़ा तो मैं 2 लाख रुपए बैंक को दूंगा, है ना। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग्स पर बहुत सारी चीजों में पैसा खर्चा होता है, और कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी के कारण लोग छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए बैंक चाहता है कि 3 साल तो आप कम से कम इसमें दें, ये रहता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे, जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद रहा हूं, तो अब अपने अनुभव पे आपको चीजें बताता हूं। इन्होंने यहां पे लिखा है 18,67,000, यानी लगभग अगर मैं 18 लाख भी लेता हूं और उसमें 12 महीने का भाग देता हूं तो ये 1.5 लाख पर मंथ आता है। ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ आता है। और इन्होंने लिखा है कि मुंबई जैसे शहर का है। एक्चुअली देखिए, जनरली 3 कैटेगरीज में सिटीज होती हैं, आप किस शहर में है ना। जैसे मुंबई जैसे शहर में है तो वहां पे आप मान के चलिए कि लगभग 30,000 से 40,000 के आसपास स्टार्टिंग आपको रेंट मिलता है, क्योंकि शहर इतना महंगा है। तो अगर इसमें इन्होंने हर चीज काउंट करी है, ये मैं आपको बता देता हूं, इतना सैलरी मिलेगा नहीं। इसमें इन्होंने हर चीज काउंट कर दी है, पूरे साल भर की जो सुविधाएं होती हैं, रेंटल आपको मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, वो सब मिलाकर इतना है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर लगभग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, बेसिक पे 48,000 के आसपास है। इनिशियली आप कम से कम मानकर चलिए कि अगर आप एकदम लोएस्ट सिटी में भी हैं तो आप ये मानकर चलो कि लगभग आपको 70 से 80 हजार के आसपास इसकी सैलरी इन हैंड, जो कैश अकाउंट में जो आएगा वो रहेगा। क्योंकि हाउस रेंट और सारी चीजें, आप बड़े शहर में हैं तो सैलरी सबकी सेम रहेगी पूरे इंडिया में, फैसिलिटीज का फर्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई से थोड़े छोटे शहरों में हैं, लाइक इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, या जयपुर में हैं, पटना में हैं, ऐसे शहर में अगर हैं तो वहां इतनी महंगाई नहीं है। तो आप समझिए कि आपको 80,000 के आसपास सैलरी मिल गई और आपको रेंट 20,000 मिल गया, तो आपको 1 लाख के आसपास पड़ा। मुंबई जैसे शहर में है, रेंट का आपको 40 मिल गया तो 1.2 हो गया। ऐसे डिफरेंस रहेगा। सभी का जो सैलरी है वो सेम रहेगा, बाकी आप किस शहर में हैं वहां के हिसाब से फैसिलिटीज और चीजें अफेक्ट होंगी, है ना। इन्होंने सब लिखा है कि हमने इसमें डीएनएस अलाउंसेस हो गया, एचआरए हो गया, सीसीए हो गया, पीएफ हो गया, पेंशन फंड्स जो होते हैं, एनपीएस, एलएफसी, है ना, मेडिकल फैसिलिटी, लीज रेंटल फैसिलिटी, हर चीज मिला के हमने कहा है कि आपको साल का इतना लगभग आपको पड़ जाएगा, है ना। सैलरी वैसे बहुत अच्छी है। आप तो एसबीआई पीओ में सिलेक्शन का सोचो, सैलरी का टेंशन मत लो, क्योंकि सैलरी अल्टीमेट इसमें आपको मिलनी है। हर बैंक और बाकी सारे जो बैंकिंग और इंश्योरेंस जो बॉडीज हैं उन सब में बेहतरीन और सबसे ज्यादा सुविधाएं, शानदार चीजें मिलनी है। काम भी उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन सैलरी हाईएस्ट है और शानदार है। तो आपको यहां पे सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो लगभग 70-80 हजार, 90 हजार तक आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी फैसिलिटीज हैं, है ना। चलिए, इसके बाद बॉन्ड के बारे में आपको बता चुका हूं, और इसमें सिविल स्कोर का भी आपको ध्यान रखना है। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, अगर सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप भर नहीं पाएंगे, है ना, वो भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है जो कुछ कैटेगरीज के बच्चों के लिए होता है, हालांकि बहुत फर्क इससे नहीं पड़ता है। आपके लिए बेटर रहेगा कि आप यूट्यूब से पढ़ना चालू करें या कहीं पे कोर्स ज्वाइन कर लें, आप विनर्स का ही कोर्स ले सकते हैं, मैं आपको उसकी भी जानकारी अभी दूंगा।
अब देखिए इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नंबर ऑफ चांसेस। यूआर और ईडब्ल्यूएस एसबीआई का अपनी लाइफ में केवल 4 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। अगर ये आपने पहले दिया है तो ध्यान रखिएगा, काउंट रखिएगा, इसमें लिमिट है अटेम्प्ट्स की। अगर यूआर है, ठीक है, यूआर वो भी पीडब्ल्यूडी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी, हर प्रकार से, तो वो अपनी लाइफ में 7 एग्जाम्स दे सकते हैं। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी बाकी जो हैं उनके लिए अनलिमिटेड है, वो कितने भी एग्जाम्स दे सकते हैं अपनी लाइफ में एसबीआई के, ये ध्यान रखिएगा। और अपीयरिंग इन प्रीलिम्स एग्जाम will not be counted as a chance, appearing in mains will be counted। अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया और आप उसमें फेल हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो काउंट नहीं माना जाएगा। अगर मेंस दिया है तो वो काउंटेबल रहेगा, कि मेंस के आधार पर ये अटेम्प्ट्स काउंट होंगे, है ना। चलिए, बाकी फुल नोटिफिकेशन हमने विनर्स के टेलीग्राम पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिए सारी प्रोसेस। ये नोटिफिकेशन एसबीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एसबीआई की वेबसाइट पे जाकर ही पूरा फॉर्म फिलअप करना है, तो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है, आप वहां पे बैंकिंग फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर में हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके स्टडी कर सकते हो, बहुत कम फीस में, बेहतरीन शिक्षकों के साथ, अपडेटेड और शानदार कंटेंट और मटेरियल के साथ आपको तैयारी मिलेगी। केवल मैथ्स आपको लेना है या पर्टिकुलर, हमारी कई किताबें हैं जो आपको इसमें काम आएगी। एक पूरी ओवरऑल इंग्लिश की है, एक वोकैब की है, इंग्लिश प्रो, ठीक है, मैथ्स की, रीजनिंग की बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं। और विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पे आपको जो है किताबें मिल जाएंगी, कॉल या मेल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मौका बहुत अच्छा है, शुरुआत जो अब करेंगे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। एसबीआई का लेवल बहुत अच्छा रहता है, इंपॉसिबल नहीं है, बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसीज, अच्छा, कट ऑफ और ये सारी चीजें भी हायर साइड पे जाएंगी। तो मैं आगे आपको पर्टिकुलर, जैसे हम सैलरी की अगर बात करें तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि प्रॉपर आपको बाइफरगेट करके दूं। इसके अलावा सिलेबस में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और कोई अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो फिलहाल इतना ही। और कोई अपडेट या कुछ और नई इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा, और समय समय पे आपको स्टडी प्लान, टाइम टेबल और किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इन सबके वीडियोस, कट ऑफ, ये सारी चीजें इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो आप जुड़िएगा, आपको सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।